हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत अभीज आपका स्वागत करता हूं। आज के कक्षा में आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 3, जो आज हमारा ये पहला वीडियो है। पहले उसके बारे में जान लेते हैं, वो है क्या। उसका नाम है, यहाँ पे देखिए हम आप लिख के रखे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिर है क्या। ऐसा समझिए, वह समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित हो, वैसे समीकरण को दो चर वाले समीकरण कहते हैं। और यहाँ पे और एक चीज है कि रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब ये है कि चर पे पावर हमेशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। चर पे पावर हमेशा क्या होना चाहिए, एक। अगर वह चर पे पावर हमेशा एक रहता है तब वह रैखिक समीकरण के अंतर्गत आएगा। यदि उसके पावर एक से अधिक होता है तो वह रैखिक समीकरण नहीं आएगा। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि रैखिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपका होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है। हम इसे रैखिक समीकरण इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए जो चर है हमारा x और y, इसमें पावर की संख्या क्या है, एक है। x पे भी पावर क्या है, एक है, और y पे भी पावर क्या है, एक है। इसीलिए हमारा क्या हुआ, रैखिक। रैखिक का मतलब यही हुआ कि उस पे एक पावर की संख्या कितना होगा, एक। यदि द्वि होगा तो वहां पावर की संख्या क्या होगा, दो। तो चलिए यहाँ पे ये जान लेते हैं कि आखिर ये कब कह सकते हैं ये रैखिक समीकरण और कब नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण तभी कह सकते हैं जब इस फॉर्मेट में समीकरण उपस्थित हो। अब इस फॉर्मेट में जहां पर यहाँ पे ये होगा कि a, b और c वास्तविक संख्याएं होगी। a, b, c क्या होगा, वास्तविक संख्याएं होगी। ठीक है, जिसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a, b, c क्या होगा, वास्तविक संख्याएं। ए बी सी जो भी होगा क्या होगा, वास्तविक। दूसरा पॉइंट जो है आपका कि ए और बी का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। मतलब ये कि ए नॉट इक्वल टू 0 या बी नॉट इक्वल टू 0। ए और बी का मान शून्य नहीं हो सकता है। यदि वह शून्य होगा तब आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। यदि आपको स्पष्ट रूप से किताबी भाषा में लिखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि a और b का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। लेकिन अगर c का मान शून्य होगा तो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण हो सकता है, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका a और b का मान शून्य नहीं हो सकता है। ये इसका दूसरा गुण है। तीसरा जो गुण है वो ये है कि अगर रैखिक है तो इसमें जो चर संख्या है उस पर पावर हमेशा एक होगा। मतलब x पे पावर हमेशा एक होगा या y पे पावर एक होगा, यानी आपका जो भी चर होगा उस पे पावर हमेशा एक होगा, तभी वह रैखिक समीकरण कहलाएगा। यदि उस पे पावर एक नहीं होगा तो वह रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। तो ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट। तो और एक चीज समझते हैं कि इसमें जो x और y का मान निकाला जाता है तो इसको निकालने के लिए कम से कम दो समीकरण की आवश्यकता होती है। ये आप समझ लीजिए कि यदि आपका चर की संख्या एक है तो आपका एक समीकरण में एक में ही एक चर का मान निकल जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे ये है कि ax प्लस 2 बराबर क्या है, 0। यहाँ पे चर की संख्या कितना, एक है। तो इसमें समीकरण एक अगर होगा तो इसमें x का मान निकल जाएगा। लेकिन यदि चर की संख्या 2 हो तो उसमें मान निकालने के लिए, दोनों चर का मान निकालने के लिए कम से कम समीकरण की संख्या 2 आवश्यक है। अगर वह 2 समीकरण नहीं होता है तो हम दोनों चर का मान नहीं निकाल सकते हैं। उसी तरह से यदि आपका चर की संख्या 3 हो, बाय द वे, तो आपके पास समीकरण की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3।
तभी आपका 3 चर निकलेगा। यदि चर की संख्या 4 हो तो आपके पास समीकरण की संख्या 4 होनी चाहिए। यदि 4 होता है तभी आपका प्रत्येक चर का मान निकलेगा। यदि 4 नहीं होता है, मतलब 4 समीकरण नहीं होता है, तो आपका प्रत्येक चारों समीकरण का मान नहीं निकलेगा। तो हम इस प्रकार याद रख सकते हैं, किस प्रकार याद रख सकते हैं, यदि एक चर वाला समीकरण हो तो उसका एक ही समीकरण होगा। यदि 2 चर वाला समीकरण हो तो उसका 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा तभी उसका हल निकलेगा। यदि 3 चर वाला समीकरण हो तो उसका 3 समीकरण होगा तभी हल होगा, मतलब तीनों चर का मान निकलेगा। यदि 4 चर वाला समीकरण हो तो उसका 4 समीकरण होगा तभी आपका चारों चर का मान निकलेगा। ये हालांकि इससे संबंधित नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मान कैसे निकालते हैं, मान कैसे निकाला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि यहाँ पे 2x + 3y = 6 ये आपका है। तो इसका मतलब ये है, इस समीकरण का मतलब ये है कि यहाँ पे x या और y का मान इस प्रकार रखेंगे कि यहाँ पे पुट करने के बाद, यहाँ पर पुट करने के बाद हमारा कितना पुर जाए, 6 पुर जाए। तो चलिए हम मान ले लेते हैं कि x बराबर, जैसे यहाँ पे हम अगर लेते हैं x बराबर, अगर हम x बराबर लेते हैं 3 और y बराबर अगर 0 लेते हैं तो देखिए क्या होता है। तो 2 × 3 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 0, ठीक है। 2 × 3 प्लस, चूंकि 0 × y करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, या आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 0। अब यहाँ पे देखिए बराबर 6 पुरता है कि नहीं पुरता है, 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पे क्या होगा 0 बराबर 6। तो यहाँ पे 6 बराबर क्या हुआ 6। जब 6, यही चीज़ हमको क्या करना है, पुराना है। x और y का मान इस प्रकार रखना है कि यहाँ पे क्या हो जाए, हमारा जो RHS है, हमारा जो RHS है वो LHS के क्या हो, बराबर हो जाए, यानी LHS का जो बराबर हो जाए RHS, ठीक है। तो ये वाला पक्ष इस पक्ष के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। ये हमारा LHS है, ये आपका क्या है, RHS है। ये वाला पक्ष मतलब LHS RHS के क्या हो, बराबर हो। इस प्रकार का हम मान लिख लेंगे। ये सिर्फ एक ही मान नहीं, इस तरह का अनेक मान निकाल सकते हैं। चलिए यदि हम ये करते हैं कि किस तरह से होगा, यदि x का मान इस बार x बराबर अगर 0 रखते हैं, ठीक है, x का मान क्या रखेंगे, 0 रखते हैं, तो y का मान हम उस तरह से रखेंगे ताकि हमारा जोड़ने पर कितना पुर जाए, 6 पुर जाए। तो यहाँ पे देखिए x बराबर अगर 0 रखेंगे तो हमें y बराबर कितना रखना होगा, 2। तब हम लिख सकते हैं 2 × 0 प्लस 3 × 2। अब यहाँ पे देखिए बराबर 6 पुरता है कि नहीं, यहाँ तो हो जाएगा 0, 3 2 × 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0। उसके बाद 3 दूनी क्या हो जाएगा आपका 6। यहाँ पे देखिए 6, क्या 6 के बराबर हुआ, ये बिल्कुल बराबर हो गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये मान किस प्रकार निकाला जाता है। ये तो हम सिर्फ एग्जाम्पल दिखाएं कि इस तरह से मान रखने के बाद ये क्या करना है। इसका मतलब ये हुआ, इस रैखिक ये जो है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, यहाँ पे जो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो दिया हुआ समीकरण कि ये जो है इस दोनों मान के योग के क्या है, बराबर है। आप वैसा मान रखिए ताकि इस दोनों मान को पुट करने के बाद कितना पुर जाए, 6 पुर जाए, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि यदि आपका रैखिक समीकरण दिया रहे तो आप मान किस प्रकार लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद उसको ग्राफ में किस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे एक समीकरण लेते हैं, उसके बाद उसमें x और y का मान निकाल के दिखाते हैं। उसके बाद आपको क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके भी बताएंगे कि किस प्रकार ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, जो सबसे आसान तरीका से और सबसे आसान मेथड से। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम क्या कि x + y बराबर कितना आपका 6 ले लेते हैं, यानी x और y का मान कितना होना चाहिए, 6। तो जब भी आपका इस तरह से 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले इसका हम मान निकालते हैं। मान निकालने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए हम बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स जैसे बनाए तो इसमें 2 होगा, एक का मान x में होगा और दूसरा का मान क्या होगा, y।
यहाँ पे चलिए मिनिमम हम 2 दे देते हैं, आप 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा कोशिश ये है कि हम 2 बहुत कम ही कम मान निकाल के हम उसको ग्राफ में ड्रॉ कर सकें। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले x का मान रख दिए और y का मान रख दिए। हमारा जो मेथड है जो हम अपने अंदाज में बनाना चाहते हैं इस तरह से कि चलिए हम मान लेते हैं। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि x और y का मान 0 रख के मान निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि पहला वाला टर्म x बराबर 0, उसका दूसरा वाला टर्म जैसे निकालेंगे तो वो क्या करेंगे, y बराबर 0। चलिए आपको प्रयोग करके बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले जैसे हम एक नंबर, ये रफ कॉपी में होगा, यदि आपका कॉपी इधर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रफ में, ठीक है, कि एक नंबर में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी फ्रंट पे बना रहे हैं, ठीक है, आप रफ में बनाइएगा, कॉपी में जब भी बनाइएगा तो एक नंबर इस तरह से लिखेंगे ताकि आपका याददाश्त अच्छी रहे और आप का जो दिमाग है इधर उधर नहीं भटके। नहीं तो होता क्या है बच्चे का कि इधर उधर देखते थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज हुआ, मान के जगह हम दूसरे मान बैठा देते हैं, इसीलिए हम एक पॉइंट बैठाते हैं। एक नंबर का मतलब एक पॉइंट, हम एक मान निकालेंगे। तो ऐसे कि x बराबर हम क्या रखे हैं, 0। अब इस समीकरण में x का मान हमने क्या रखा, 0। इस तरह से आप रखिएगा, जैसे कॉपी है तो कॉपी में अपना सवाल पे हाथ रखिएगा ताकि आपको गलती नहीं हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे x का मान क्या है, 0, तो हमने जो रखा है x का मान क्या रखा है, 0। तो 0 + y बराबर 6। अब 0 को y से क्या करेंगे, 0 को y से अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y। तो y बराबर आपका कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे x बराबर 0 तो y बराबर आपका कितना हो गया, 6। ठीक है, तो ये मेरा पहला मान निकल गया। अब दूसरा मान निकालेंगे क्या, दूसरा ये कोशिश कीजिएगा, यदि हम x बराबर 0 लिए तो y का मान भी हमको एक बार क्या लेना है, 0 लेना है। यदि वह पूर्णतः कट जाता है तब, यदि आपका नहीं कटता है तब आप अदर मान पे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कोशिश यही करना है कि पहले x बराबर 0 लें, उसके बाद ही हम y बराबर 0 लें, या y बराबर पहले भी ले सकते हैं या बाद में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर 0 लेने के बाद लगता है कि वो पूर्णतः कट नहीं जाता है या पूर्णतः नहीं करता है, सपोज कीजिए अगर हम 0 लिए और 20/3 आ गया, ये तो पूर्णतः कटेगा नहीं। तो हमें जब पूर्णतः कटेगा नहीं तो हम ग्राफ में हमको ड्रॉ करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। इसीलिए हम पर उस वक्त इस तरह का मान नहीं लेंगे। तो चलिए यहाँ पे तो मेरा कट रहा है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाला, इस बार y बराबर लेते हैं 0। जैसे y बराबर हम क्या लेंगे, 0, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कि x + y का मान 0 है तो 0 यहाँ पे हो गया 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6। मतलब ये कि x को अगर 0 से जोड़ेंगे तो किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, x। यदि आप यहाँ पे लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x का मान कितना हो गया, 6, और y का मान क्या हो गया, 0। यदि आपको लगता है कि हमें दिक्कत है तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम खींच दिए कि यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदुएं, कि ग्राफ में आपको दिक्कत होता है कि x एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस क्या होता है, वो भी आपको हम बताएंगे अच्छी तरह से। x के जगह आप x का मान बैठाइएगा और y के जगह y पे मान बैठाइएगा। तो यहाँ पे लिखने का तरीका ये है कि x का मान पहले होगा तो 0, यहाँ पे क्या होगा, 6, और यहाँ पे भी लिखने का मतलब ये हुआ कि पहले x का मान मतलब 6, उसके बाद क्या होगा, 0। चलिए आपको हम जो है ना अब बताते हैं ग्राफ में कैसे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है। अब देखिए हमने क्या किया, एक ग्राफ के तरह बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने नामांकन दर्शा दिया। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा हमारा मान है वो क्या है, 6 है, और यहाँ पे भी देखिए 6 है। मतलब x एक्सिस में 6 है और y एक्सिस में भी क्या है, 6 है। इसीलिए हमने क्या किया, अधिक से अधिक 6 ही लिया, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान को पुट करना है। जो हमारा पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है आपका कि 0, 6। तो 0, 6 को बैठाने का सबसे आसान तरीका आप ध्यान दीजिए कि 0, 6। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है बीच वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, 0। जब भी दूरी हम मापेंगे
तो यहीं से मापेंगे। और एक चीज़ हम बता देते हैं कि ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो खड़ा है इसे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। और यहाँ पे जो कटर बिंदु है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो हमेशा 0 0 होता है। इसका जो निर्देशांक होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, और जब भी हम दूरी मापेंगे हमेशा किससे मापेंगे, 0 से मापेंगे। आपको पता होगा या फिर आप ये भी सुने होंगे कि 0 माइल, आप क्या सुने होंगे, 0 माइल। ये 0 माइल किसी खास जगह का नाम नहीं होता है, वैसी जगह होता है, हालांकि एक प्रकार का खास ही है, वैसी जगह होता है जहां से सभी दूरियां मापी जाती है। मतलब हर बड़े इलाके में या कुछ दूरी के बाद एक 0 माइल रखा जाता है और वहां से हर दूरी को मापा जाता है, ताकि मापने में और रास्ते की लंबाई को मापने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। सेम उसी तरह से इस ग्राफ में ये जो कटान बिंदु है, ये कटर बिंदु है, ठीक है, दोनों एक्सिस जिस बिंदु पर कटती है उसका जो कटने वाला बिंदु उसे ही क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और जो भी दूरियां हम मापते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ही वहीं से हम मापते हैं। तो ध्यान दीजिए, मूल बिंदु के जो दाईं ओर जाएंगे वो हमारा प्लस में होगा, अगर बाईं ओर आएंगे तो हमारा माइनस में होगा। यदि हम मूल बिंदु को ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यदि हम नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। इतना बात आपको समझना है। यदि आप ये चीज़ का समझ नहीं रखते हैं तो आपसे ग्राफ नहीं बनेगा। इसीलिए फिर एक बार दोहराते हैं कि मूल बिंदु का अगर दाईं ओर जाएंगे एक्स एक्सिस में तो हमारा प्लस में होगा, अगर बाईं ओर जाएंगे तो हमारा माइनस में होगा। अगर मूल बिंदु के नीचे आएंगे तो माइनस में होगा, अगर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब हमको बिंदु को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। हमारा पहला बिंदु क्या है, 0 6। तो 0 6, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में रहेंगे, तो ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। तो यहाँ से 0 लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 0। तो 0 जैसे एक्स एक्सिस यहाँ पे देखिए 0 हम पकड़ के हैं, ठीक है, 0 क्या है, पकड़ के हैं। अब हमारा वाई एक्सिस क्या बोल रहा है कि वाई एक्सिस हमको 6 लेना है। तो 6 हमारा प्लस है, इसीलिए 6 हमेशा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, प्लस में होगा। तो इस बिंदु का नाम हो गया 0 6। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि 6 0, ये जो पॉइंट हम ड्रॉ किए। तो सबसे पहले प्लस है तो प्लस, देखिए मूल बिंदु को दाईं ओर प्लस होगा तो ये हो गया प्लस, ये 6 है, 6 बैठा लिए। वाई एक्सिस में क्या बोल रहा है, 0 है। ठीक है, तो वाई एक्सिस 0 मतलब एक्सिस में ही होगा। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं क्या, 0 6। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। तो जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये सीधा आप, ठीक है, ये हो गया आपका, हो गया। ठीक है, ये जो रैखिक आपका निकल गया, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अधिक से अधिक क्या लिख सकते हैं, x + y = 6। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए आपको यह समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार से रैखिक समीकरण को ड्रॉ कर सकते हैं। यह तो हमारा सिंगल समीकरण था। जब द्वि समीकरण होगा, मतलब 2 समीकरण होगा, सेम उसी तरह से हम दोनों का क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे, और मान निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, इस पे ग्राफ में बैठा देंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।